एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है ये उपन्यास है। उपन्यास की आज की हमारी क्लास वन लाइनर होने वाली है। आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी क्लास जरूर देखना। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो मैला आंचल उपन्यास है इसका कथा क्षेत्र बिहार है। बात करें बिहार में कहाँ है, तो आपको याद रखना, जो मैला आंचल उपन्यास है इसकी कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है। बात करें मैला आंचल की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1954। और ये किसका उपन्यास है, तो आपको याद रखना फणीश्वर नाथ रेणु का। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का यह आंचलिक उपन्यास है। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक बाबू देवकी नंदन खत्री हैं। बात करें इनकी अन्य उपन्यास कौन से हैं, तो आपको याद रखना चंद्रकांता, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम। बहुत पूछे जाते हैं ये उपन्यास। चक्कादार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना, तो चक्कादार चोरी उपन्यास है इसके लेखक गोपाल राम गहमरी है। आपको याद रखना, जो गोपाल राम गहमरी है इन्हें जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाले तथ्य उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, यह कथन किसका है, आपको याद रखना राम स्वरूप चतुर्वेदी का। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्भनाग प्रकाशित हुआ, कब हुआ था? 1952 में। आपको याद रखना, अश्क जी को मध्यम वर्ग का चतेरा उपन्यासकार कहा जाता है। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान। हाँ जी, आपको याद रखना, मैंने क्या बताया, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका प्रभा खेतान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? पुनर्नवा। पंडित सद्दाराम फुलेरी के उपन्यास भागवती का रचनाकाल कितना है? आपको याद रखना 1877। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? आपको याद रखना, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक देश का भविष्य। बात करें पहले भाग का शीर्षक क्या है, तो आपको याद रखना वतन और देश। बात करें झूठा सच उपन्यास किसका है, आपको याद रखना यशपाल का। किसका है? यशपाल का उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो आपको याद रखना फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। अभी हाल मैंने आपको बताया था, जो मैला आंचल है ये फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इसकी सन 1954 है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है, आपको याद रखना दोस्तों, जो राग दरबारी है इसके रचनाकार श्रीलाल शुक्ल है। बात करें राग दरबारी की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1968। वयम रक्षामा रचना है, तो दोस्तों आपको याद रखना वयम रक्षामा रचना चतुर्सेन शास्त्री की है। बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है, तो दोस्तों आपको याद रखना, जो अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ उपन्यास, तो जो बाणभट्ट की आत्मकथा इसकी साहित्यिक विधा उपन्यास है। बात करें इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1946। और ये किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चित्रलेखा रचना किसकी है, तो आपको याद रखना चित्रलेखा रचना भगवती चरण वर्मा की है। इसकी भी सन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना इसकी सन कितनी है? 1934। दोस्तों, ज्यादातर क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रटवा दिए हैं, तो आप सभी ने ये क्वेश्चन करे होंगे। सभी लोग बताना आपको कितने क्वेश्चन इसमें आते थे। छाया मत छूना मन का उपन्यास के लेखक कौन है, आपको याद रखना छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी हैं। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती है। बात करें इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1979। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। इसकी रचना किसने की? चित्तराम मुदगल ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, आपको याद रखना परीक्षा गुरु।
परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना लाला श्री निवास दास का परीक्षा गुरु की सन कितनी है? आपको याद रखना 1882। शेखर एक जीवनी में शेखर का चरित्र मूलतः क्या है? तो आपको याद रखना शेखर एक जीवनी में शेखर का चरित्र मूलतः विद्रोही प्रकार का है। कैसा है? विद्रोही प्रकार का। मैला आंचल उपन्यास में चित्रण है, तो आपको याद रखना मेरीगंज का। इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया था इसका पूरा नाम याद रखना, बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित। कहीं आपको मेरीगंज मिलेगा, कहीं बिहार मिलेगा और कहीं पूर्णिया जिला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ रचना है। क्या है? उपन्यास। आपको याद रखना इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, 1899 में। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता था कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी दरारों छिद्रों के पास आंखें लगी हैं, उसके पीछे कर रही हैं। ये किसमें है? तो आपको याद रखना इसका जो चित्रण है तमस उपन्यास में है। चंदर और सुधा की भावुकता करुण कहानी का चित्रण हुआ है। किसमें हुआ है? गुनाहों के देवता उपन्यास में। बात करें गुनाहों के देवता उपन्यास किसका है? तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती का। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का वह उपन्यास जिसको रैक के आख्यान भी कहा जाता है वो कौन सा है? अनाम दास का पोथा। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? आपको याद रखना विनय और सोफिया रंगभूमि उपन्यास के पात्र है। बात करें रंगभूमि की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1925। दोस्तों अगर आपको ये बुक अच्छी लगे तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर मत करना, तो मैं आपको ये बुक डिटेल में पढ़ा दूंगी। अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसपे मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी, तो उसे डाउनलोड करके अपने आप नोट्स भी बना सकते हो। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया? न्यूयॉर्क को। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना नीलू नीलिमा नीलोफर। ये किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना डॉक्टर बच्चन सिंह का। और ये यूपी टीजीटी में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्लास है, पूरी क्लास सभी लोग देख लेना। इम्पोर्टेंट है, आपका उपन्यास से जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे किस कथा के पात्र हैं? तो आपको याद रखना देवरानी जेठानी की कहानी के। गोदान उपन्यास में वर्णित गांव है कौन सा है? शमेरी और बेलारी। मैत्री पुष्पा का वह उपन्यास जिसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है वो कौन सा है? आपको याद रखना चाक। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। प्रयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के दो पात्रों के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? तो आपको याद रखना मेहता और मालती के बीच। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन है? राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचरिता। बड़े आदमियों ने अपनी नाक दूसरों के जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भाव अभिव्यक्ति है? तो आपको यह रखना धनिया की। स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरता का अंकन किया गया किसमें? तमस उपन्यास में। यशपाल के झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय क्या है? विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक दंगों की भावुकता। वह उपन्यास जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ वो कौन सा है? परीक्षा गुरु। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने उत्तम उपन्यास भी लिखा। उसका नाम क्या था? बाणभट्ट की आत्मकथा। और अभी हाल मैंने बताई थी बाणभट्ट की आत्मकथा की सन कितनी है? तो सभी लोग मुझे कमेंट में बताना। आवारा मसीहा लेखक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना आवारा मसीहा के लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है। आवारा मसीहा की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1974।
परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? मदन मोहन। हाँ जी, आपको याद रखना, परीक्षा गुरु के नायक का नाम मदन मोहन है। उषा प्रेमदा के उपन्यास 55 खम्मे लाल दीवार की नायिका कौन है? आपको याद रखना, सुषमा। गीति दीवारें उपन्यास किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का। वह उपन्यास जो पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है, वो कौन सा है? प्रेमाश्रम। चोटी की पकड़ की विदा क्या है? उपन्यास। चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र हैं? आपको याद रखना, गुनाहों के देवता के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे चिपकर बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।